आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम। और शुरुआती जब आंकड़ा शुरू हुआ तो पहला जो रुझान है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आया, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक तरह से मीटर ऑन कर दिया और तेजी से वो आंकड़ा बढ़ा है और लगभग जो बहुमत की ओर रुझानों में बीजेपी दिख रही है और तकरीबन 100 सीट पीछे कांग्रेस नज़र आ रही है। इस वक्त मैं आपको उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, जहां पर लाइव स्क्रीनिंग की गई है और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय जो मतगणना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देख रहे हैं। और यहां पर पूरी व्यवस्था भी बीजेपी के द्वारा की गई है। चेयर्स लगाई गई हैं, एक छोटा सा मंच लगाया गया है, सामने स्क्रीन है और वहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वो इस समय चल रहे हैं। कुल मिलाकर चूँकि अभी इंतज़ार है और ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। करीब लगभग 300 के आसपास जो एनडीए गठबंधन है वो आगे दिखाई दे रहा है रुझानों में, और इंडिया जो गठबंधन है वो करीब 125 सीटों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये नज़ारा है बीजेपी दफ्तर का। हालांकि इस समय शुरुआती वक्त है और जैसे जैसे रुझान आगे को बढ़ेंगे और मतगणना आगे को बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको भीड़ भी देखने को मिलेगी। इसके बाद मैं आपको कांग्रेस मुख्यालय में क्या कुछ चल रहा है वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस समय आप पहले उन तस्वीरों को देखिए जो कि मतगणना की हैं। देहरादून के भीतर टिहरी लोकसभा सीट में देहरादून ज़िले की जो तमाम विधानसभाएँ हैं उनकी इस वक्त जो काउंटिंग है वो चल रही है। शुरुआत में पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम और लगातार काउंटिंग इस समय चल रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों में जितनी विधानसभाएं किसी एक ज़िले में हैं उनकी एक जगह काउंटिंग चल रही है जिला मुख्यालय में। और अभी तक शांतिपूर्वक मतगणना चली है, कहीं से कोई किसी तरह की शिकायत अभी तक नहीं आई है। और तमाम जो एजेंट हैं राजनीतिक दलों के वो इस वक्त पोलिंग जो काउंटिंग जो काउंटर बनाए गए हैं हॉल में मौजूद हैं और लगातार काउंटिंग चल रही है। ये तस्वीरें हैं बीजेपी दफ्तर की। आप देखिए यहाँ पर तमाम हमारे साथ कौस्तुभानंद जोशी भी इस समय मौजूद है, बीजेपी के कार्यालय प्रभारी हैं। सर, क्या कह रहा है रुझानों में? एनडीए बिल्कुल मीटर ऑन है। बिल्कुल, मोदी जी की जो छवि है उनकी लोकप्रियता दर्शा रही है कि जो उन्होंने वादा किया इस बार 400 पार, ये सभी सारे टीवी चैनल में दिख रहा है कि पुनः मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ लेने वाले हैं। और जो सारे संकल्प थे जनता के, देशवासियों के, वो बढ़ चढ़कर वोटों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनके इस अभियान को बढ़ाने में कि अब की बार 400 पार। मिठाई उठाई का ऑर्डर गया है, कितनी मिठाई बंटने वाली है? कार्यकर्ताओं के क्या क्या कार्यक्रम आपने लगाए? देखिए, मिठाई का तो विषय है कि मिठाई तो बटेगी, लेकिन मिठाई से पहले भी बहुत कुछ होने वाला है। आप यहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, अभी सभी का नया लग रहा है सब कुछ। हाँ, अभी कार्यकर्ता हल्के हल्के इधर आएंगे, जैसे जैसे रुझान आएंगे और उसके बाद यहाँ त्यौहार का माहौल रहेगा। और दिन में भी बहुत कुछ व्यवस्थाएं हैं, शाम को भी बहुत कुछ कार्यक्रम हैं यहाँ पर। उत्साह ही उत्साह रहेगा, उत्साह रहेगा। चलिए, कौस्तुभानंद जोशी हैं और भी तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ। सर, क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम दत्त खंडवाल। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो आप देख ही रहे होंगे। तो ये उम्मीद थी जिस तरह से एग्जिट पोल भी आए? ये पहले से उम्मीद थी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन काम जो हुआ है उनके जो रुझान आए हैं, आपको लग रहा है कि पीएम मोदी का जो फैक्टर था वो चल गया? बिल्कुल उनका फैक्टर चलेगा और हमेशा चला। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं और ये पहली दफ़ा इस तरह का तमाम आयोजन बीजेपी दफ्तर में किया गया है। शुरुआती रुझान में पार्टी आगे को बढ़ रही है और इसके बाद अभी दोपहर 12 बजे तक चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी और उसके बाद ये कहा गया है कि बीजेपी में बड़ा जश्न जो है आज वो रखा गया है और तमाम तरह के कार्यक्रम होने हैं। कार्यकर्ता धीरे धीरे पहुँचेंगे। अब मैं आपको तस्वीर कांग्रेस दफ्तर की दिखाता हूं। कांग्रेस दफ्तर में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं। मतगणना लगातार जारी है। तस्वीर में अब आपको कांग्रेस भवन की दिखा रहा हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, बीजेपी कार्यालय के आपने जो नज़ारे हैं वो अभी देखे। उसके ठीक विपरीत कांग्रेस में इस समय आपको खालीपन नज़र आ रहा है।
कार्यकर्ता इस समय है नहीं पार्टी दफ्तर में, और ये थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि जो मतगणना लगातार जारी थी उसके बाद जब लगभग 100 सीटों, रुझान जो चल रहे थे उनमें 100 सीटों में कांग्रेस पिछड़ रही थी, लेकिन इसके बाद ये जो रुझान है वो नीचे आया है। अब 185 और 259 की लड़ाई हो गई है, यानी कि लगभग जो 50-60 सीटों का अंतर है वहाँ तक पहुँच गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मामला कांटे का होता जा रहा है क्या? जिस तरह से एग्जिट पोल ने दर्शाया था, क्या ऐसा नहीं होने वाला? जय भारत टीवी का अपना एक अनुमान आकलन हमने तस्वीर बताई थी जिसमें त्रिशंकु की तरफ दिखाई दे रहा था। क्या ऐसा होने जा रहा है, ये इस पर भी सबकी नज़र रहेंगी। ईवीएम मशीन की काउंटिंग लगातार जारी है। लगभग 2-2.5 घंटे का जो इलेक्शन है, काउंटिंग है, वो बीत गई है और ये कांग्रेस भवन के नज़ारे हैं। और कार्यकर्ता अब धीरे धीरे क्या कांग्रेस भवन में भी आएंगे। नवीन जोशी हमारे साथ हैं और लोकसभा में वॉर रूम संभाल रहे थे। जोशी जी, रुझान अब तक कितने आ पाए आपके पास? देखिए, अभी रुझान तो आ ही रहे हैं, शुरुआत हुई है, अभी काउंटिंग होगी, शाम तक चलेगा। तो निश्चित तौर से हमको जो विश्वास है कि देश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी थी, पूरे देश के अंदर इन्होंने जुमला छोड़ा था। हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जो अग्निवीर योजना जो लेके आए हैं, उत्तराखंड में हर परिवार से एक आदमी आर्मी में होता है, तो उसमें इन्होंने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। तो यहाँ के नौजवानों ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और यहाँ की जनता ने भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया होगा। निश्चित तौर से अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, काउंटिंग शुरू हुई है और शाम को जो परिणाम आएगा वो सुखद रहेगा और कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। शुरुआती जो रुझान आए जोशी जी, उसमें एनडीए को काफ़ी बढ़त मिली, लगभग 100 सीटों का अंतर आ गया था। अब करीब 50-60 सीटों में वो आ गया। तो आपको लग रहा है कि नीचे आएगा मामला, इंडिया गठबंधन ऊपर जाएगा? निश्चित तौर से जो एग्जिट पोल आए थे, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा था, ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी पोल है। ये बाजार को प्रभावित करने के लिए, शेयर मार्केट को प्रभावित करने के लिए ये इस प्रकार की रणनीति बनाई गई थी कि जिससे कि उनके उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस का ये जो एग्जिट पोल था वो पूरी तरह से हम उसको नकारते हैं और आज जो हकीकत में जो रिजल्ट हो रहा है, जो मतगणना हो रही है, वो सामने सारी हकीकत आ रही है। जो रुझान अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा था वो कांग्रेस के पक्ष में आस्ते आस्ते आता दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे अभी 1-2 घंटे के अंदर पूरी स्थिति साफ होगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल रहेगा और देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी दफ्तर गया था मैं, बड़ा माहौल है वहाँ, तो पटाखों के ऑर्डर दे दिए, मिठाई के ऑर्डर दे दिए। वो कह रहे हैं कि शाम तक कार्यक्रम होने वाले हैं। कांग्रेस भवन में सोना है, इसका क्या कारण है ये बताइए? नहीं, सोना नहीं है। हमारे कांग्रेस में सारे लोग हैं। अभी अगर आप कार्यालय के अंदर जाएंगे तो हमारा वॉर रूम सुबह 7 बजे से मुस्तैद है। हमारे कांग्रेस के नेता लगातार पैनी निगाह हर काउंटिंग पर लगा के रखे हैं। हमारी बात भी चल रही, जहाँ मतगणना चल रही है उन स्थलों पर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो जश्न मनाने की जो अति उत्साहित वो लोग दिख रहे हैं और जो लड्डू और ढोल मंगा दिए हैं उनके रखे के रखे रह जाएंगे। शाम का यहाँ का परिदृश्य पूरा आपको चेंज मिलेगा और यहाँ पे अभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सारे जुटेंगे। अभी सुबह 7 बजे से हम लोग वॉर रूम में हम लोग हैं। निश्चित तौर पे अभी रुझान आने शुरू हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं, देख रहे हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारा मतदाता स्थल पे है, वहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारे साथी लोग भी हैं। हम लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए रखें और सुखद परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। बहुत शुक्रिया जोशी। ये नवीन जोशी जो कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में वॉर रूम हेड कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ये जो रुझान आए हैं शुरुआती बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, वो बदलेंगे और कांग्रेस भवन में भी बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी और कार्यकर्ता आएंगे। अब देखना ये है कि ये जो रुझान आगे को बढ़ रहे हैं कहाँ तक ये पहुँच पाते हैं। क्या एनडीए गठबंधन बहुमत की ओर बढ़ेगा या इंडिया अलायंस उसके रास्ते में आने वाला है, उस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।